पंडित जी अग्निवीर बनना है ना, तो अग्निवीर हो गए हैं तो हैजा से बम फेंक के धड़ाक दे, हाई पाकिस्तान है इंडिया है कि नहीं है। तो हैजा से गोला दगला पाकिस्तान पे हमनी खातिर लंका है, आई हमनी खातिर का अयोध्या है। तो यहाँ से हम बम फेंके मने तीर मारे धाए दे, हैजा रावणवा बना सु मने वो सब राक्षस हैं सर, है कि नहीं है, वो सब आतंकवादी हुए सब। हैजा से हम लोग मारे, है जब बम गिरा चाहे तीर गिरा घचा घच उड़िया गिना तो सब घोपा के, है कि नहीं है। तो हाई जो क्षैतिज दूरिया कितना है, हाई दूरी नहीं, हाई प्राप्त जो क्षैतिज दूरी कितना तय कर रहा है वही क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टिल मतलब प्रक्षेप्य का परास कहलाएगा, है ना सर। एक मतलब मान के चलो थ्योरम याद करने में 30 सेकंड भी नहीं लगता है, 30 सेकंड में याद हो जाता है। हम कहते हैं प्रक्षेप्य के दौरान, मतलब कोई बॉडी को आप ऐसे फेंक रहे हो, तो फेंक रहे हो तो हाई जो क्षैतिज हाई ना नापिए, हाई दूरी नापिए। मान लीजिए यहाँ से फेंके है या तीर एकदम गनागन गिरल, हाई सब आतंकवादी धाए दे उड़िया गिना से अयोध्या जी से मारे, अयोध्या जी से मतलब अयोध्या रामनगरी, अयोध्या से मारे पंडित जी तीर, हैजा सब रावणवा मतलब आतंकवादी हैं, सब गनागन उड़िया गया था। भाई कितना दूरी तय किया, अयोध्या जी से नाप लो पाकिस्तान के, लाहौर नाप लो, वही दूरी क्या कहलाएगा, प्रक्षेप्य का परास कहलाएगा। अब हम इसका थ्योरम नोट करते रहे, देखिए कैसे, बाकी आपका भी इंग्लिश बता दे रहे हैं क्या लिखना है। देखिए लिखेंगे प्रक्षेप्य के दौरान प्राप्त कौन दूरी बाबू, क्षैतिज दूरी प्रक्षेप्य क्या कहलाता है, परास कहलाता है। हो गए, इसको किससे लिखते हैं, तो लिखेंगे इसे, ये भी दूरी है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये थ्योरम हो गए, करते हैं, हो गया। मतलब हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य के, क्या बोलिए, प्रक्षेप्य के आप प्राप्त कौन दूरी, ठीक है, कोई हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य का परास कहते हैं। क्या कहता है, प्रक्षेप्य का परास कहते हैं। की वैल्यू निकालना है, कैलकुलेट जो है अलजेब्रिक फंक्शन में करते हैं हम लोग, ठीक है। किस फंक्शन में करेंगे, मतलब हमें फार्मूला मिलेगा, आप जितने वेलोसिटी से फेंक दीजिए, कितने वेलोसिटी से फेंकेंगे, कितने एंगल से फेंकेंगे, वो अलग अलग वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो पहले हम एक फार्मूला मिलेगा, देखिए कैसे हम निकालेंगे। रेंज कितना होगा, मान लीजिए यहाँ से हम एक बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं ऐसे, किस वेग से, यू वेलोसिटी से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, यहाँ जाके गिर जाएगा। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक। अब देखिए इसका क्या काम करेगा, ऊपर नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8। अब क्यों काम करेगा, क्योंकि मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी एकांक जो है यूनिट मास पर या यूनिट बॉडी पर कितना जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कराता है। अब चलिए ये हो गई, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला घटक कंपोनेंट बोला जाता है, ये वाली कंपोनेंट थीटा इसके पास है ना, तो ये होगा यू एक्स कंपोनेंट है, और ये यू एक्स क्या होगा, यू cos थीटा होगा, इधर क्या होगा, यू वाई होगा, और ये क्या होगा, यू sin थीटा होगा। हो गई, ये आपका सेंटर हो गई, और यहाँ रेंज कितना होगा, आर, और अंतिम वेग वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये अभी महत्तम ऊंचाई भी, मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेंगे हम लोग। अब देखें पहले क्षैतिज दिशा में, देखिए जब क्षैतिज दिशा की बात आता है तो यहाँ मोशन का फार्मूला नहीं लगता, गति का सूत्र नहीं लगता है, तो यहाँ हम क्या लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्षैतिज दिशा में जब नीचे से देखोगे, इस पर देखोगे, तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। तब जब एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा इस पे, तो उस कंडीशन में हमारा चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। अगर एक्सेलरेशन जिसमें लग गया तो उस समय हमारा गति का समीकरण बदल जाता है, आपका v बराबर u प्लस ए टी हो जाता है, या h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी या ए टी स्क्वायर हो जाता है। ये सब फार्मूला लगाते हैं तीनों। मगर जब हम क्षैतिज देखेंगे
क्यों पूछता है ना कि हम क्यों ये लगा रहे हैं, उसका भी रीजन है क्यों नहीं हम गति का समीकरण लगा रहे हैं। तो यहाँ एक थ्योरम दिमाग में रखा जाता है कि जब क्षैतिज देखा जाएगा तो इसमें त्वरण एक्सेलरेशन काम नहीं करता है, और जब त्वरण काम नहीं करेगा तो वहाँ गति का, वहाँ भी तो दूरी चाल वगैरह मिल रहा है, तो वहाँ पे हम चाल बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटे हमारा चाल क्या है क्षैतिज दिशा में ux है, और दूरी क्या है, दूरी कितना है r है ना, r लिखेंगे। आज समय क्या है, उड्डयन काल, ए चिड़ई कबले उड़बू धरती पे गिरबू, आ कितना दूरी गिरबू है निकाले एक बार। तो जब क्षैतिज दिशा में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक, चाल हमारा क्या था ux, दूरी हमारा कितना था r था, ये r हो जाएगा। समय वही उड्डयन काल होता है जिसको हम कहते हैं। इक्वेशन नंबर IT कल पढ़ाए हैं, कहे नहीं थे ए चिड़ई कबले उड़बू धरती पे तैबे करबू, नहीं वो आ कितना दूर उड़बू वह दूरिया निकालना है, बात समझ रहे हैं, कौन दिक्कत नहीं बहनी, नहीं कहा जाता ए चिड़ई कबले उड़बू धरती पैबू, आ तक कितना समय में अबू कलिया पढ़ा दिए, आ कितना दूर जैबू अभी पढ़ा रहे है कि नहीं है। पंडित जी कहे डोका बाग ताक रहे हैं, हाई रेंज होता है ना, मतलब भाई हमारी चिड़ई हो गई, हाई आई फेंक रहे हैं तो कितना समय में जा गिरेगा वही उड्डयन काल कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और कितना दूरी पर जा गिरेगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टिल कहलाएगा। ठीक, तो कहावत कहे चिड़ई कबले उड़बू धरती पैबू, ठीक बा, कितना समय में अबू कलिया पढ़ लिए, आ कितना दूरी पर गिरबू आ कितना देरी पर उतरबू अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चूंकि यहाँ से एक काम करिए ux का मान पहले निकालिए, तो ux का अभी समीकरण न मानिए, सबसे बेटर होगा थोड़ा और इसका करेक्शन हम कर दे रहे हैं। ux का वैल्यू कितना है देखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे u cos थीटा बराबर r बटे कितना t को भेजिए, तो u cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा t या बराबर r, या r बराबर क्या लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कि हम जानते हैं उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर कलिए पढ़े क्या फार्मूला था, चलिए 2u साइन थीटा बटे इक्वेशन नंबर, और t का वैल्यू जो है ना ले जाके इधर रखिए, मैंने चिड़ई उतर गई कितना समय में उतर ली समय ले जाकर रखिए, रखे बाबू, क्या मायूस होते हो भाई तू लोग, वही तो बताए कर्म तेरी अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो हम लोग कर्म किए ना, हम लोग राजा हैं कि नहीं हैं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। देखिए लिखेंगे हम समीकरण किससे किससे, 1 व 2 से मिला दीजिए, तो 1 व 2 से जब मिलाएंगे तो हमारा r बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी के जगह पे 2u साइन थीटा बटे कौन चीज, हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना है। चलिए इसको सेट करिए, r बराबर u एगो u, वैसे कहा था एक कालिया कितने आदमी थे पंडित जी, पता नहीं 16 नहीं देखा है, बोल गए कितने आदमी थे रे कालिया, 16 2 आदमी थे। इसे u में गुणा करिए, 2 आगे कर लीजिए, 2 u स्क्वायर, और फिर इसको और सेट करिए, u से आइए सबसे बेटर होगा, ऐसे कर दे रहे हैं u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू का थीटा, किसका सूत्र है, सेट किया u से u स्क्वायर और 2 रहेगा साइन थीटा का थीटा को बाद में कर दिए। आप जानते हैं ना एक सूत्र होता है, हम लिख ही दे रहे हैं, पंडित जी बताइएगा सूत्र, 2 साइन थीटा इंटू का थीटा क्या होता है, नहीं का मालूम, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसीलिए वैल्यू इसमें पुट करिए, तो पुट करेंगे तो अतः कर दीजिए, यहाँ से जब पुट करेंगे तो u स्क्वायर रहेगा, इतने के जगह पे क्या लिखेंगे, आई देखिएगा साइन 2 थीटा बटे कितना जी, यही है प्रक्षेप्य का परास है, मतलब आपका क्या है रेंज ऑफ प्रोजेक्टिल है। हो गई, निकल गई। अब शर्त तो चलिए कि तारीख लड़ा जाए, तारीख पे तारीख, सनी देओल का पिक्चर देखा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ढाई के डेस्क से उलाट देना चाहिए, है कि नहीं है। केस फर्स्ट देखिए, पहला शर्त देखे क्या हो रहा है, चले देखिए, यदि बाई द वे थीटा का मान कितना हो, 0 हो, 0 तो इसमें पुट करिए, हो तो
उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन आर 2 गुणे 0 अब बटे कितना है जी, वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि 0 से गुणा करोगे 2 में 0 और साइन 0 का अंश का मान 0, साइन 90 का 1 होता है ना, बाकी 30 का आपका 1 बाई कितना होता है 2 होता है, 45 का 1 बाई अंडर 2 होता है, 60 का अंडर 3/2 होता है, यही सब ना होता है। तो आपका ये 0 हो गया, मतलब आपका दूरी नहीं तय करेगा। जब 0 अंश के एंगल भेजोगे तो दूरी नहीं तय करेगा, एंगल नहीं मिलेगा, तो एंगल नहीं मिलेगा तो ये डिस्टेंस नहीं तय करेगी, परास नहीं मिलेगा, रेंज नहीं मिलेगा। क्लियर। अब अगला देखिए, बाय द वे यदि थीटा बराबर कितना हो, दूसरा शर्त, दूसरा तारीख लड़े हम, दूसरा शर्त दिखाएं, थीटा का मान कितना हो 45 हो तो हम क्यों कहें, जैसे आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, मनी महाराज तो एक आदमी बन गया है, अब बाकी एक और मनी महाराज 2 है, अब बाकी अब मान लो कौन बनना है, विराट कोहली, रोहित शर्मा बनिए, छक्का ढेर मारता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप 45 अंश का, या किसी को मारना है, ये ज्यादा दूर फेंकना है, 45 अंश पे फेंकिए, बहुत ज्यादा दूरी पर जा गिरेगा। कितने अंश का एंगल फेंकना है, 45 अंश का एंगल पर। जब आप 45 अंश का एंगल फेंकेंगे दूरी ज्यादा मिलेगा। आप ट्राई करके दिखा दे रहे हैं, 0 फेंक रहे, रेंज मिला, दूरी मिला। अब 45 अभी न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो और स्पष्ट हो जाओगे। 45 अंश हो तो उस कंडीशन में रेंज आप प्रोजेक्टिल निकालेंगे, आर बराबर तो हमारा क्या होगा, यू स्क्वायर और साइन 2 गुणे कितना 45 अब बट्टे कितना जी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन कितना बाबू 90 अब बट्टे कितना है जी, साइन 90 अंश का मान। तो एक जब रखोगे तो आर बराबर क्या आएगा, यू स्क्वायर और बट्टे क्या जी, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब आप 45 अंश के एंगल पर किसी चीज को फेंकोगे या बैट गेना खेल लो, मारोगे तो बहुत ज्यादा दूर जा गिरेगा। 45 से जहाँ ऊपर गई वो हाइट उठी, 45 से ज्यादा एंगल की हाइट तो उठेगा मगर दूरी नहीं। अभी 90 पे चले जाओ एकदम सीधा हो जाएगा, 90 अंश एंगल फेंक के देखिएगा ना एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, 45 अंश के एंगल पर किसी पिंड को फेंकिए या बैट गेना खेलते हैं मारिए या टोपे से गोला दागिए, 45 अंश के एंगल पर जारी हो जाएगा। बम फेंक दीजिए पाकिस्तान, वही ना लंका है, वही ना सब राक्षस